ये मटरों को आप ऐसे भून लें इसमें अच्छी तरह, ताकि इनकी मिठास जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें चिकन का माशाल्लाह कलर कितना शानदार हुआ है। बहुत ही शानदार पुलाव इंशाल्लाह बनेगा। इजी रेसिपी है और क्विक है, रमज़ान में बहुत ही शानदार। तो अभी हम 2 कप हम चावल बनाएंगे और 3 कप पानी का यखनी जो हमने निकाली है वो डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुशआमद रखे। ऑनियन काट के इसको ब्राउन करने के लिए टाइम की बचत की वजह से रख दिया है। बहुत ही शानदार बनेगा इंशाल्लाह। और साथ में हमने ये देखें, ये यखनी हमने बना ली है इसकी और चिकन की। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। ये हमने ऑनियन ब्राउन कर लिया और ये पहले हमने चिकन रेडी कर लिया है। इसको उबाल के सूप हमने निकाल लिया है और चिकन अलग कर दिया है और ऑनियन हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ये ऑनियन हमारा रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले 1 चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, ये हम डाल देंगे। उसके बाद यखनी में हमने 2 अदद बड़ी इलायची और ये अब 2 छोटे बादियान के फूल हैं और 2 करी पत्ता ये डाल दिया। जो हमने यखनी बनाई है उसमें हमने गार्लिक, लौंग, दालचीनी का 1 पीस और 2 बड़ी काली इलायची डाली है। तो वो हमने यखनी बनाने के लिए, ये देखिए चिकन हमने निकाल के यखनी बना के चिकन निकाल ली है और ये यखनी है। तो अब हम ये चिकन इस मसाले में भूनेंगे थोड़ी 4 से 5 मिनट, ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रस जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये चिकन हमारा देखें कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया। अब ये 1 कप मटर इसमें हम ऐड करें। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें, मुझे पसंद है मैं इसलिए डाल रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है मटर डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसको हम 2 से 3 मिनट ऑयल में भूनेंगे चनों को। उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या करना है। ये तकरीबन 1 चम्मच ये हम नमक इसमें ऐड करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसमें यखनी ऐड करते हैं। इसमें 3 कप, 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 कप ये हमने यखनी के डाल लिए। और ये तकरीबन हाफ लेमन हम इसमें डालेंगे, इससे चावल आपस में जुड़ता नहीं और टेस्ट भी बेहतरीन होगा इसके साथ। अभी जब इसको बॉयल आएगा तब हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल हमने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले हमने भिगो के रख दिए थे। ये देखिए इस तरह उबाल आ जाए, उसके बाद आपने राइस इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान करें, इससे टेस्ट जो होता है चावल खिलता कैसे है, ये छोटी छोटी बातें ये तैयार करेंगे इंशाल्लाह राइस आपके बहुत अच्छे बने। चिकन पुलाव इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा।
बहुत ही शानदार रेसिपी है और रमज़ान में तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ये चिकन पुलाव रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको आँच आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये यखनी एकदम ड्राई हो जाएगी और आपके राइस जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो अभी हम आपको 1-2 मिनट बाद दिखाते हैं क्या करना है। ये हमने नीचे तवा रखा है, ये देखें। इसको पहले हल्का सा हमने थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि फिर तो हमने इसके नीचे हल्की आंच रखनी है। उसके बाद ये देखें, ये पानी इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बहने मेरी जो नहीं है, इसको ऊपर से हम ऐसे ढक्कन दे देंगे। अगर सेम है तो इसके नीचे राइस नहीं लगेंगे, अगर आप नीचे ये तवा ऐसे रख देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप एहतियात करें, इंशाल्लाह आपके राइस ख़राब नहीं होंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। बिल्कुल ज़ीरो आंच कर लेनी है और इसे 20 मिनट आपने दम लगाना है और 5-7 मिनट बिल्कुल बर्नर ऑफ करके छोड़ देना है, ढक्कन नहीं उठाना। 5 से 7 मिनट, उसके बाद आप राइस देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम आपको दिखाते हैं जब इसको रेडी करते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव हमारा रेडी हो गया। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ही शानदार चिकन पुलाव रेडी हो गया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने शानदार राइस तैयार हुए हैं, बहुत ही शानदार। चिकन देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत ही शानदार। आप भी घर में ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अप्रिशिएट किया करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।